नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली नवंबर 2023 में एक परीक्षा हुई थी, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था हमारे झारखंड के व्यक्तित्वों से संबंधित, और वह यह था कि सखाराम गणेश देवस्कर का खाली स्थान, तारीख को युवा उम्र में निधन हो गया। अंग्रेजी में था कि सखाराम गणेश देवस्कर डायड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एट द यंग एज। यानी कि आपसे पूछा गया था कि सखाराम गणेश देवस्कर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन आपके समझ था कि नवंबर 23 1912, नवंबर 21 1919, नवंबर 27 1918 या नवंबर 27 1910। ऑप्शंस भी थोड़ा टफ सेट किया गया था। हालांकि यहां पे इसका उत्तर तो हो जाएगा नवंबर 23 1912। लेकिन दोस्तों, सखाराम गणेश देवस्कर काफी हिट टॉपिक रहा है। 65वीं बीपीएससी हो, जेएसएससी के एग्जामिनेशन हो या फिर रिसेंटली औद्योगिक प्रशिक्षण हो, हर बार इनसे संबंधित, इनके वर्क से संबंधित, इनके जन्म से संबंधित या इनसे संबंधित बेसिक जानकारी एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। अब दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है कि कल को झारखंड सचिवालय में या अन्य एग्जामिनेशन में गणेश देवस्कर जी से, सखाराम गणेश देवस्कर जी से संबंधित आपको क्या पूछा जाएगा, उसका सॉल्यूशन है यह वीडियो, और क्या पूछा गया है वह भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का क्या की पॉइंट्स आपके समझ है इनसे संबंधित। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, चाहे पीजीटी हो या फिर आपका जो नगर पालिका हो या औद्योगिक प्रशिक्षण हो या फिर साथ हो जेपीएससी दरोगा का जो 30 दिन तक एग्जामिनेशन चला था या फिर अन्य टीचर रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, सब में झारखंड जीके से संबंधित जो भी पूछा गया उसको एक जगह सम्मिलित करके 50 प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ और आपके सिलेबस में, झारखंड सचिवालय के सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए झारखंड से पढ़ने के लिए उन टॉपिक से संबंधित की पॉइंट्स, ये तीनों चीजों को एक जगह सम्मिलित करके विथ ओएमआर सीट एक बुक हमने पब्लिश कर दी है, जो कि अब मार्केट में घूम रहा है। आपको 150 के आसपास मिल जाएगा, उसे परचेज कर ले। बाद बाकी नगर पालिका के सारे सब्जेक्ट का मैं आंसर की सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे लाया था, उसको आई होप आपने देख लिया होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। साइंस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग या फिर जीके जो भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको चाहिए होगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो ले आई जाएगी। अब आते हैं हम सखाराम गणेश देवस्कर पे। यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी में इनका नाम लिख दिया गया है। अब देखते हैं कि इनसे संबंधित क्या आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए यह वीडियो। अब दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है वह 17 दिसंबर 1869 को हुआ है। तो इनका जन्म कब हो रहा है? 17 दिसंबर 1869 को। गांव कहां पे इनका जन्म हुआ है? तो देवघर के कैरो ग्राम नामक गांव में। कहीं कहीं पे आपको कैरो गांव लिखा मिलेगा, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन देख के आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओरिजिनल नाम कैरो ग्राम ही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण में इनका मृत्यु पूछा गया था, तो इनका मृत्यु क्या है? 23 नवंबर 1912। तो इनका जन्म और मृत्यु आप याद रखें, क्योंकि यह काफी हिट टॉपिक रहा है एग्जामिनेशन का, इनके बारे में पूछा जाता रहा गया है। तो इनका जन्म 17 दिसंबर 1869, मृत्यु 23 नवंबर 1912, रट लिया आपने। अब देखिए, इनसे संबंधित कुछ की पॉइंट्स, प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो कि पूछा जा सकता है या उनसे संबंधित चीजें आपको पूछी जा सकती है। पहला है, सखाराम गणेश देवस्कर क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार के साथ साथ एक महान देशभक्त थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप इनका एक नाम देखिए, सखाराम गणेश देवस्कर। इस नाम से आपको लग रहा है कि इनका जो है मराठी, बंगाली, झारखंडी संबंध आपको इससे जो है समझ में आ रहा है। अब इनके नाम से जुड़ी मैं 2-3 फैक्ट्स आपको बताता हूं, जो कि इनके जीवन को समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, आप सभी इस बात को, मतलब इस बात से अवगत है कि औरंगजेब के बाद जो था मुगल शासन काफी कमजोर हो गया था। उसी वक्त बंगाल के नवाबों ने जो था अपना स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया गया था। उन्हीं में से एक शासक था अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला का ससुर था यह। इसके शासनकाल के दौरान जो था मराठियों ने, यानी कि मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, और उनके साथ उसी दौरान कुछ परिवार भी आके बंगाल क्षेत्र में बसे थे। उन्हीं में से एक परिवार था सखाराम गणेश देवस्कर जी का, जो कि देवघर में आके बसा। आप समझते हैं कि देवघर जो था क्रांतिकारियों का फेवरेट जगह हुआ करता था। अब दोस्तों, चूंकि यह जो थे, इनका जो परिवार था वह बंगाल के महाराष्ट्र के रत्नागिरी के देवस नामक गांव से आकर बसा था इस क्षेत्र में, तो इसीलिए इनका टाइटल देवस्कर हो गया। हालांकि कर वाले जितने टाइटल होते हैं, जैसे मांजरेकर, तो यह मराठी हो जाते हैं, आप इस बात से अवगत हैं। अब आइए इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हुए नेक्स्ट चीजें जानते हैं। इनके नाम को आप समझ लिए, इनके व्यक्तित्व को हम समझ लिए कि किस प्रकार से एक क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार, पत्रकार थे। अब दोस्तों, शिवाजी के यह सच्चे अनुयायी थे और इनसे संबंधित इन्होंने कृतियां भी लिखी जो पूछी जा सकती है आपको, और आगे चल के मैं बताऊंगा।
यह जो थे भारत में औपनिवेशिक शासन जो था, अंग्रेजों का शासन, उसके पुरजोर विरोधी थे। और दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन जो इनका संबंध है जो आपको पूछा जा सकता है, तो वह है कि यह श्री अरविंदो के निकट सहयोगी थे। इस बात को आप एकदम गांठ बांध के याद कर ले। बाद बाकी इनका जो परिवार था, जो इनका प्रवासन हुआ था, यह आपको समझा दी गई है। आगे मैं आपको बता दूं कुछ अन्य की पॉइंट्स, जैसे कि देवेस्कर जो थे, देवेस्कर जी जो थे, वह यहां पे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। अब दोस्तों आपको राजनीतिक गुरु पूछे या फिर इनका गुरु पूछे तो आपको जवाब यही रहेगा, बाल गंगाधर तिलक आपका जवाब होना चाहिए। देवेस्कर जी का गुरु या राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे, अब चूंकि देवेस्कर जी को भी कोई गुरु मानता होगा क्योंकि ये इतने बेहतरीन थे, तो भूपेंद्र नाथ जो कि इनके जो दोस्त थे श्री अरविंदो, उन्हीं के परिवार से आते थे, शायद भतीजा थे उनके, यह जो थे भूपेंद्र नाथ जी, यह देवेस्कर जी को अपना गुरु माना करते थे। आगे चल के देखिए कि देवेस्कर जी की अध्यक्षता में कोलकाता में बुद्धिवर्धिनी सभा का भी गठन किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। और सबसे बेहतरीन बात कि 16 अक्टूबर 1905, आप सभी इस बात से अवगत है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। अब दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत है कि अंग्रेजों का फूट डालो शासन करो के अंदर मुस्लिमों का अलग, हिंदुओं का अलग करने का मंशा से अलग किया गया था। यह एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस दौरान बंगाल विभाजन के दौरान एक बहुत ही मतलब कि सक्रिय आंदोलन रहा जो कि था बंग भंग आंदोलन। और इनसे संबंधित या इनको इंस्पायर करने वाले जितने भी लोग थे, देवेस्कर को इंस्पायर करने वाले लोग, वह सभी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो इनकी भी जो महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान रहा इस बंग भंग आंदोलन में, और माना जाता है कि यह इसके पहले स्वदेशी प्रवर्तक भी रहे। साथ ही साथ दोस्तों एक हितवादी नामक पेपर था, बांग्ला भाषा में आता था, इसके यह उप संचालक हुआ करते थे, यानी कि मालिकों में से एक थे। तो इतनी सारी पॉइंट्स, खास करके बाल गंगाधर तिलक को जो ये अपना हिंदी गुरु मानते थे या गुरु मानते थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, यह जो पेज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्या करो कि सारे पेज स्क्रीनशॉट कर लो। जैसे कि यह अंतिम पेज है, इससे पहले यह पेज था, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इस पेज को आपको स्क्रीनशॉट करना है, उसके बाद इस पेज को स्क्रीनशॉट करना और इस पेज को स्क्रीनशॉट करना है, ताकि आप खुद का नोट्स बना के इसे याद रख सके। अब आते हैं इनके हम वर्क्स पे। देखिए शिवाजी को मतलब बहुत मानते थे, तो उनके ऊपर इन्होंने कृतियां लिखी, वर्क्स लिखा, अपना ग्रंथ लिखा। शिवजीर महत्व जो कि 1903 में आया, शिवजीर शिक्षा जो 1904 में आया। शिवजीर महत्व यानी कि शिवाजी का महत्व, शिवजीर शिक्षा मतलब शिवाजी के शिक्षा, यह दो इनके वर्क्स रहे जो कि 1903-04 में क्रमशः आया। उसके बाद जो बहुत ही बेबी आई करके, इसको आप नोट कर लीजिए, देशेर कथा। यह इसलिए क्योंकि 65वीं जेपीएससी में यह पूछा गया। उसके बाद जेएसएससी में भी पूछा गया था कि देशेर कथा और तिलकेर मुकदमा जो प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यह किसकी कृति है। तो आप जो है वीबीआई इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चूंकि यह तिलक को गुरु मानते थे, इसलिए जो तिलक पे जो मुकदमा इनका चला था उसके ऊपर इन्होंने कृति लिखी थी। अब आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देशेर कथा जो कि 1904 में प्रकाशित हुई और अंग्रेजों के द्वारा 1910 में प्रतिबंधित भी कर दी गई, बैन भी कर दिया, क्योंकि इस जो ग्रंथ आया इसमें जो अंग्रेजों के द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा था, यहाँ के जो मतलब लोग थे और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का इन लोग जो शोषण कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, मतलब उस प्रकार से उस पर रचित एक बेहतरीन ऐतिहासिक या कृति या कहें लेख थी, इसलिए अंग्रेजों ने शायद इसको बैन कर दिया। बाद में दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद भी आया और आपको पूछा जा सकता है कि देशेर कथा जो था इनका कृति, उनको किसने अनुवादित किया हिंदी में, और जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो उसका शीर्षक क्या था। तो दो चीजें आप ध्यान रखें कि पंडित बाबूराम विष्णु पराड़कर के द्वारा जो था देशेर कथा का हिंदी में अनुवाद किया गया था, और जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो इसका शीर्षक था देश की बात। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी यहाँ पे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो बर्बादी की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उस पर संबंधित चीजें इसमें लिखी गई थी। अब आगे आइए तिलकेर मुकदमा पे। यह 1908 में आया था, तिलक जी पे जो मुकदमा चला था उससे संबंधित चीजें इसमें लिखी हुई थी। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक जानकारियां हैं इनसे संबंधित जो कि पूछी जाती रही गई है या पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अन्य और भी जानकारियां आप चाहते हैं इनसे संबंधित, तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसका संपर्क नंबर यह है 8986772733। अब दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों को यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाद बाकी जिस टॉपिक पे स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है, हालांकि खोरठा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, ये सब सारे चीज़ें पे हिंदी हो, आपके समझ चीज़ें लाई गई हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से, या फिर डेली करंट अफेयर भी करा दिया जा रहा है रंजित सर के द्वारा, और मिक्स क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। बाद बाकी अगर आप कुछ भी चीज़ें चाहती हैं या चाहते हैं, मतलब एग्जामिनेशन के नज़दीक इन 20 दिनों में कि स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से अगर हमको इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाता तो बहुत ही बेहतरीन होता, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक वीडियो ले आई जाएगी। बाद बाकी आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, एटलीस्ट व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे और 5 कॉन्टैक्ट के साथ साझा करेंगे, और वीडियो में यहाँ तक बनाने के लिए इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाद बाकी मिलते किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर झारखंड।